इस संसार को हम केवल एक आवरण की तरह देख सकते हैं जो उस असीम अनंत सत्य पर टिका हुआ है। हमारी जिंदगी विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और उलझनों की लहरों में बहती रहती है, लेकिन भीतर एक शांत, अडिग और निर्मल शक्ति हमें हमेशा पुकारती रहती है। यही हमारी असली पहचान है। इस आंतरिक शक्ति तक पहुंचने का मार्ग मन के पार जाने से होकर जाता है। यही साधना का मूल उद्देश्य है। मन के पार ही शांति है, आनंद है और परमात्मा का अस्तित्व महसूस होता है। श्री रामकृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मन को न दबाना है, न उससे लड़ना है, बल्कि साक्षी भाव से उसे देखना है। मन बार बार बाहरी चीजों की ओर भागता है, उसे रोकना व्यर्थ है। इसे पार करने का सही तरीका है कि हम साक्षी भाव में रहकर उसे अनुभव करें। वे कहते हैं, मन को समझो नहीं, मन से ऊपर उठो। जैसे पक्षी आकाश में निर्बाध उड़ान भरता है, वैसे ही आत्मा विचारों की सीमाओं से परे है। जब तक मन बोलता है तब तक परमात्मा मौन रहते हैं। उनके मौन में ही हमारी आत्मा की सच्ची पहचान निहित है। मौन का अर्थ केवल मन की शांति नहीं, बल्कि चेतना की एक नई शुरुआत है। जब ध्यान में उतरते हैं और विचार धीरे धीरे थमते हैं, तब भीतर वही जागरूक सत्ता प्रकट होती है जो सब कुछ देखती है। वही तुम हो। साधना का असली उद्देश्य इसे केवल शब्दों या बुद्धि से नहीं, बल्कि सीधे अनुभव से जानना है। इसके लिए बाहर की हलचल से हटना जरूरी है। मन को किसी दिशा में नहीं ले जाना, बस साक्षी भाव में देखना। इसी अवलोकन में मन अपने आप शांत हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है तब आत्मा अपनी पूर्णता में प्रकट होती है। यह मौन शुरुआत में डरावना लगता है, क्योंकि अहंकार की अनुपस्थिति हमें असहज करती है, लेकिन उसी मौन में ही शाश्वत मैं का अनुभव होता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है। वहां न कोई संकल्प होता है, न विकल्प, न भय या स्मृति। केवल गहन निर्मल आनंद का प्रवाह है। यही समाधि है। मन संघर्ष है, जबकि आत्मा सहजता। साधना का मतलब है संघर्ष से सहजता की ओर बहना। जितनी कम हलचल होती है, उतनी गहराई तक आत्मा का अनुभव संभव होता है। अंततः साधक समझ जाता है, मैं मन नहीं हूं, मैं उससे पहले और उससे परे हूं। सच्चा चैतन्य वह स्थान है जहां शब्दों की कोई जरूरत नहीं, केवल अनुभव का मौन है। वहां न कोई सवाल उठता है, न कोई उत्तर खोजने की आवश्यकता, क्योंकि उत्तर स्वयं तुम हो। यही श्री राम कृष्ण का संदेश है। मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि मौन में खुद को अनुभव करो। यही मुक्ति का मार्ग है। मन सीमित और अस्थिर है, जबकि आत्मा अनंत और स्थिर है। बस उसी अनंत में डूब जाना ही असली साधना है। उस क्षण में न कुछ पाने की चिंता है, न खोने का भय। सिर्फ शुद्ध रहना है, और यही परमात्मा के निकट होने का अनुभव है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसे नींद से जागते हो, वैसे ही मन से जागो। मन वह सपना है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखाता है। विचारों, इच्छाओं, स्मृतियों और भय की छाया के रूप में चलता रहता है। जब तुम उस सपने को केवल साक्षी भाव से देखने लगते हो, तो पर्दे के पीछे की अडिग रोशनी, आत्माएं प्रकट होती है। साधना का मतलब है इस सपने को पहचानना और उससे परे जाना। जब मन कहता है मैं दुखी हूं, तब आत्मा केवल देखती है। दुख केवल क्षणिक बादल है, मैं नहीं हूं। जैसे सूरज कभी कभी घने बादलों के पीछे छिप जाता है, वैसे ही आत्मा भी मन की हलचल और भ्रमों से ढकी रहती है। लेकिन बादल स्थायी नहीं है, उन्हें जाने देना ही समझदारी है। जितना अधिक मन को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही आत्मा मुक्त होती जाती है। इसलिए छोड़ने की कला सीखो, विचारों, प्रतिक्रियाओं और स्वयं की सीमित पहचान को। जैसे कोई सपना अचानक टूटने पर राहत देता है, वैसे ही मन के भ्रम टूटते ही एक गहन और अडिग शांति प्रकट होती है, जो जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। साधक का सच्चा ज्ञान यही है कि जो बदलता है वह केवल मन है, और जो स्थिर, शाश्वत और अडोल है वही आत्मा है। श्री राम कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि बस सपना देखते रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि देखो कि यह केवल एक सपना है। जब यह बोध भीतर उतरता है, तभी मुक्ति संभव होती है। मन की चंचलता केवल अभ्यास या संयम से नहीं, बल्कि जागरूकता, आत्मज्ञान और साक्षात्कार से समाप्त होती है। जागो और समझो, ये स्वप्न तुम नहीं हो। मन केवल आत्मा के आवरण का काम करता है, वह स्वयं आत्मा नहीं है। जब यह आवरण हट जाता है, तब भय, लोभ और प्रयास सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे नींद से जागते ही सपना खत्म हो जाता है और स्पष्ट चेतना प्रकट होती है। यही वास्तविक जागरण है, भीतर की आंख से देखने का अनुभव। तब जीवन, मृत्यु और संसार की सारी लीला स्पष्ट हो जाती है, और उसी लीला में रमते हुए भी भीतर एक अडोल केंद्र अनुभव होता है। वही अडोल सत्य आत्मा है, वही शाश्वत मैं है, वही ईश्वर है।
मन के अंत से ही आनंद की शुरुआत होती है, क्योंकि मन की गति ही दुख का मूल है और उसका शून्य आनंद का द्वार खोलता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन है तो माया है, मन नहीं तो भगवान प्रकट होते हैं। मन कभी वर्तमान में स्थिर नहीं रहता, कभी वह भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, कभी अतीत की यादों में खो जाता है। इसलिए साधना का अर्थ है मन को उसी स्रोत पर शांत करना जहां वह उत्पन्न होता है, ताकि भीतर की अडोल चेतना प्रकट हो सके। जब तुम अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा को महसूस करने लगते हो और मन को अपने होने का आधार मानना छोड़ देते हो, तभी मन की जड़ें हिलने लगती हैं। जैसे सूरज के सामने अंधेरा टिक नहीं पाता, वैसे ही आत्मा के प्रकाश के सामने मन का भ्रम स्थायी नहीं रह सकता। ये प्रक्रिया जटिल नहीं है, लेकिन इसके लिए निरंतर जागृति और धैर्य की आवश्यकता होती है। ध्यान वह अग्नि है जिसमें मन की सारी परतें धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाती हैं। जब भीतर सन्नाटा छा जाता है, विचार अपने आप थम जाते हैं और तब एक विशाल अडिग शांति प्रकट होती है जो भीतर से बाहर तक फैल जाती है। यह शांति आनंद में बदलकर खिलती है, बिना किसी कारण, बिना किसी इच्छा के, शुद्ध परमानंद के रूप में। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि आत्मा के साक्षात्कार से अनुभव होता है। यह कोई नशा नहीं, बल्कि होश की उच्चतम स्थिति है। वहां तुलना नहीं, अपेक्षा नहीं, केवल पूर्णता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आनंद बाहर नहीं है, यह भीतर है, लेकिन मन के परे है। जब तुम मन के पार निकल जाते हो, तभी उस आनंद की एक झलक मिलती है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा जागृत होती है, और वही असली मुक्ति है। आत्मा का साक्षात्कार तब होता है जब साधक अपने प्रयासों को छोड़कर पूर्ण समर्पण में उतरता है। यही समर्पण साधना की चरम अवस्था है, जहां मैं का भ्रम मिट जाता है और केवल वही शाश्वत अडोल सत्य बचता है। रामकृष्ण की आत्मविद्या का संदेश यही है कि मन नहीं, आत्मा ही परम सत्य है। जब तुम मन के पार चले जाते हो, विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। मन में हर क्षण अनगिनत विचार बहते रहते हैं, जैसे नदियां लगातार प्रवाहित होती हैं, लेकिन उनमें बहते हुए हम भूल जाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। साधना का पहला चरण यही है कि इन विचारों को देखो, पर उनका पीछा मत करो। जैसे कोई रेलगाड़ी स्टेशन से गुजरती है, तुम यात्री नहीं, केवल साक्षी हो। यही दृष्टा बनने की अवस्था है। विचारों से जुड़ना छोड़ते ही वे स्वतः कमजोर होने लगते हैं और धीरे धीरे उनका प्रवाह थम जाता है। इस शांति में ही आत्मा का उजागर होना संभव होता है। भीतर एक गहन नीरवता जन्म लेती है और उसी मौन से आत्मा का स्वर उठता है। ये संगीत शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में महसूस होता है, जैसे जल अपने भीतर बह रहा हो। उस क्षण तुम समझते हो कि मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं केवल देख रहा हूं। यही साक्षी भाव मोक्ष की शुरुआत है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो अपने को केवल देखने वाले के रूप में जान लेता है, वही ईश्वर का अनुभव करता है। विचारों का विसर्जन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक निपुण कला है, पीछे हटकर देखना। विचार बार बार उठेंगे, लेकिन तुम जुड़ो मत, केवल साक्षी बनो। तब अनुभव होगा कि विचार केवल लहरें हैं और तुम वही विशाल समुद्र हो जिसकी गहराई शांत और अडोल रहती है। वही गहराई आत्मा है, वही असीम तटहीन शांति सत्य है। वहां न नाम है, न रूप, सिर्फ निर्लिप्त ज्योतिर्मय अस्तित्व है। जब साधक इस अनुभव तक पहुंचता है, तब ईश्वर को खोजने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वह संपूर्ण हो जाता है। मन माया का आवरण है, जबकि आत्मा हमेशा साक्षी बनी रहती है, कभी उलझती नहीं, स्थिर और अडोल। मन संसार की तरह है, बाहरी रूप से आकर्षक, लेकिन क्षणिक और अस्थिर। यह हर पल कुछ नया सोचता, चाहता और रचता रहता है, और इसी गति में साधक अक्सर खो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति साक्षी भाव में खड़ा होता है, वह इस खेल को केवल देखता है और मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण और अनुभव में है। साधना का वास्तविक अर्थ यही है कि मन से बाहर भागना नहीं, बल्कि मन के पार पहुंच जाना है, और यह केवल साक्षी भाव के माध्यम से संभव है। साक्षी भाव का अर्थ है, सब कुछ घट रहा है, पर मैं केवल देख रहा हूं। जैसे शरीर सांस लेता है और हृदय धड़कता है, वैसे ही मन विचारों को जन्म देता है, लेकिन मैं उससे अलग हूं। ये बोध धीरे धीरे गहराता है और एक दिन तुम्हें स्पष्ट हो जाता है कि मन केवल एक यंत्र है और तुम उसका स्वामी नहीं, बल्कि साक्षी हो। तब डर, दुख, लोभ अपने आप समाप्त हो जाते हैं और साधक संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त और स्वतंत्र हो जाता है। श्री रामकृष्ण इसे ऐसे समझाते हैं, जैसे कमल जल में खिलता है, सब कुछ छूता है, पर उसका मूल अछूता रहता है। वैसे ही साधक जीवन में सभी अनुभव करता है, पर आत्मा अछूती और अडोल रहती है। यही अछूता ही साक्षी है, वही परमात्मा है। जब साधक इस अडोल केंद्र को भीतर पहचान लेता है, तब संसार केवल एक खेल लगता है और मन सिर्फ एक कहानी। उस कहानी में फंसने की जरूरत नहीं,
उसे केवल साक्षी भाव से देखना सीखो। यही साधना की शुरुआत है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जहां कुछ नहीं है वही सब कुछ है। मन हर पल कुछ भरना चाहता है, नाम, विचार, भावना, उद्देश्य, लेकिन आत्मा को पाने के लिए पूर्ण शून्यता में उतरना पड़ता है। यह खालीपन मन को डराता है क्योंकि इसमें उसकी सत्ता नहीं बचती, लेकिन वही शून्यता आत्मा के द्वार को खोलती है। जब साधक सब कुछ, पहचान, विचार, इच्छाएं छोड़ देता है, तब भीतर एक नई चेतना जागती है। यह चेतना किसी से अलग नहीं, किसी से जुड़ी नहीं, वह बस है। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं, वैसे ही उस शून्यता में आत्मा अनंत और अडोल है। यह अनुभव शब्दों की सीमाओं से परे है, लेकिन अनुभव में ही संपूर्णता का एहसास है। श्री रामकृष्ण इसे निर्विकल्प समाधि कहते थे। वह अवस्था जहां मन और आत्मा का भेद मिट जाता है। जैसे ही साधक उस शून्यता में डूबता है, भय समाप्त हो जाता है। न मृत्यु का, न हानि का, न अकेलेपन का। वह समझ जाता है कि मैं स्वयं कुछ नहीं, फिर भी सब कुछ मुझसे है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही शिव दृष्टि है। इस दृष्टि में संसार केवल एक सपना लगता है और स्वयं जागृत ज्योति बनकर प्रकट होता है। तब साधक पूछता है, मैं कौन हूं? और उत्तर भीतर से आता है, मैं वही हूं जो हमेशा था। यही मन से परे जाने की चरम अवस्था है, शून्य होना और पूर्ण होना। श्री रामकृष्ण की साधना हमें यही सिखाती है कि मन की उलझनों और भीड़ से निकलकर शून्यता के आलिंगन में प्रवेश करो। मन की यात्रा हमेशा बाहर की ओर होती है, जबकि आत्मा की यात्रा भीतर की ओर है। जब तक मन बाहरी वस्तुओं और कामनाओं में उलझा रहता है, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता। पर जैसे ही वह अंतर्मुख होता है, उसकी आंतरिक ज्योति कुछ झलक दिखाती है। संसार की हर वस्तु मन को बांधती है, कामनाओं के धागों से लपेटती है, और वही धागे साधक को साक्षी भाव में जाने से रोकते हैं। आत्मा पूर्णतया स्वतंत्र है। उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, और वह स्वयं में ही संपूर्ण है। साधना अब इस अंतर को पहचानकर भीतर की ओर लौटने की यात्रा है। यह यात्रा कठिन नहीं, लेकिन इसके लिए मन को पीछे छोड़ना पड़ता है। वह हर पल तुम्हें बांधता हुआ दिखाई देता है। जो भी चीज तुम्हें मैं के भ्रम में उलझाए रखती है, उसे केवल देखो और छोड़ दो। मन कहता है, मैं ये हूं, मैं वह हूं, जबकि आत्मा कहती है, मैं हूं। जब यह बोध गहराई में उतर जाता है, तब साधक के जीवन में वास्तविक क्रांति होती है। वह हर वस्तु में आत्मा की झलक देखने लगता है और उसी में रम जाता है। बाहर कुछ भी नई खोज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भीतर सब कुछ प्रकट हो चुका होता है। श्री रामकृष्ण इसे इस रूप में समझाते हैं, घाट घाट में वही जल है। हर रूप और हर नाम में वही परमात्मा प्रकट होता है। तब साधक बाहरी यात्रा की ओर नहीं जाता, बाहर के बंधनों में नहीं फंसता और संसार की माया के जाल में नहीं उलझता। वह इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त होकर हर क्षण आत्मा की गहराई में उतरता है और उस मौन का आनंद पीते पीते अपने अस्तित्व को अनुभव करता है। उस शांति में शून्यता का अनुभव होता है, और यही जीवन की असली वापसी यात्रा है। मन से परे निकलना असल में आत्मा की ओर बढ़ना है। इस यात्रा में न कोई निश्चित मार्ग है, न कोई ठोस मंजिल, क्योंकि आत्मा हमेशा वही है। बस पहचान बदलनी है, मन से आत्मा की। हम शरीर नहीं हैं, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, फिर भी मन को अपने होने का आधार मान लेते हैं। इस यात्रा का लक्ष्य है आत्मा तक पहुंचना, नित्य, शुद्ध, बंधन रहित और मुक्त। यही साधना का अंतिम सत्य है कि जो खोज रहा था, वह स्वयं ही खोज रहा था। खोज और खोजने वाला एक ही है। साधक की वास्तविक खोज यही है, समझना कि खोज करने वाला और खोजा जाने वाला दोनों एक ही सत्य के रूप में मौजूद हैं, और यह आत्मा का अनुभव है।